Start. So good morning everyone. Now we are going to start this session, and I have muted you all, and then I also request you not to unmute yourself. आज के इस क्लास में और आज की सुबह हम लोग एक ऐसे ग्रुप को हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपके जीवन का आधार ग्रुप भी कहलाता है, जीवन का बेस भी कहलाता है। आपके शरीर का जीवन के का जो हमको शेप आकार मिला है, साइज मिला है और हमारा जो स्वरूप मिला है, तो वह बहुत कुछ इस ग्रुप के दवाइयों पर निर्भर करता है और उसके समानता से मिलता जुलता है। ये जो कैलकेरिया ग्रुप है ये कैल्शियम से रिलेटेड है, और कैल्शियम का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये हम लोगों को इस दवा के माध्यम से भी समझेंगे, और दवा का क्या इस ग्रुप में जितनी सारी दवाइयाँ हैं वह कितना हम लोगों को मदद करता है, किस तरह से करता है, इन सब बातों को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कैलकेरिया ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है इसके माध्यम से हम कई एक दवाइयों को, मैं जैसा कि हम पिछले और भी कई एक ग्रुप को मैं बताया हूँ, तो उसमें यह बताने का अभिप्राय यह होता है कि हम लोग कई एक दवा का कॉमन सिम्टम्स को एक साथ पढ़ लेने से कंपैरेटिव करने के उस ग्रुप में क्लासिफिकेशन करने में हमें सहायता मिलती है। तो इस कैलकेरिया ग्रुप का एक महाग्रुप हम लोग अपने होम्योपैथिक मेट्रामेडिका का और पॉलीक्रेस्ट ग्रुप मेडिसिन के अंदर में 3 मेडिसिन को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उसमें एक कैलकेरिया ग्रुप है, लाइकोपोडियम है और सल्फर है। तो कैलकेरिया का लाइकोपोडियम और सल्फर अगर आपको पॉलीक्रेस्ट से हटा दिया जाए तो होम्योपैथी का जो है लोड जो है सो बहुत कम हो जाता है। तो अकेले ये 3 दवा मिल करके हम लोगों के पूरे मेट्रामेडिका का स्वरूप को भी निर्धारित कर रहा है। इसलिए आज के इस कैलकेरिया ग्रुप में हम इस चीज़ को देखने का कोशिश करेंगे, इसके अंदर के सारी दवाइयों को देखने का भी हम लोग कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम का हम लोगों के लाइफ में कितना महत्व है हम लोग इसको सभी कोई जानते हैं। और आपका जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, हम जिस पर खड़ा हैं, जिस आधार पर हमको है, वह जो है स्ट्रक्चर हमारा कैल्शियम पर है, यानी कि हमारे हड्डियों पर आधारित है। अगर हड्डी नहीं होता हमारे शरीर में तो आप कल्पना कीजिए कि आप हम लोगों का शरीर और हम लोग किस तरह से होते, बिना हड्डी के, बिना बोन्स के, बोनलेस। और ऐसे कहा भी जाता है ए मैन विदाउट बोन ही जस्ट लाइक ए लोथिंग पर्सन हु कैन डू नथिंग इन द लाइफ। अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, और जिसके जीवन में हड्डी नहीं होता, बोन नहीं होता, बोन मतलब कि स्टिफनेस नहीं होता, कड़ापन नहीं ले सकता, डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको हम लोग बोनलेस मैन कहते हैं। बिना रीढ़ की का मनुष्य, बिना हड्डी का दवा मनुष्य, यानी कि उसके अंदर में डिसीजन लेने की शक्ति नहीं है। तो इसे कई एक कहावतें इसके साथ में जुड़ गई इस हड्डी के कारण। और बहुत ही प्राचीन समय से, यह कोई नई बात नहीं है, हम लोग इस कैल्शियम के संबंध में और इसके बहुत सारे चीज़ को कॉटराइज करने के लिए, बहुत सारा इसको इस्तेमाल करने के लिए, थेराप्यूटिक्स मेजर के लिए बहुत सारी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, है ना। कैंसर को हटाना है, घाव को ठीक करना है, इन सारे चीज़ों के लिए हम लोग प्राकृतिक थेराप्यूटिक्स से ही हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। कैल्शियम जो है सो एक लैटिन नाम है कैल्सिस, CALCIS, कैल्सिस, और इसका अर्थ होता है लाइम। लाइम का अर्थ आप लोग समझते हैं, चूना होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड से रोमन लोग जो है सो चूना तैयार किया करते थे, तो इसे कैल्सिस से यह कैल्शियम बना, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम बना, और यह कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि चूना का। और चूना जो हम लोग देखते हैं वाइट कलर का होता है, ये वास्तव में मेन कंपोनेंट इसके अंदर में कैल्शियम हुआ करता है। अल्कली अर्थ मेटल का नाम आप लोग सभी कोई वाकिफ हैं, हैव बीन यूज्ड सिंस द डेज of the pharaoh, pure calcium metal
was not obtained until Humphrey Davy electrolyzed it from a salt in 1808 में, है ना। अब पहले आपको अभी प्योर कैल्शियम नहीं मिलता है और आज भी नहीं मिलता है, कैल्शियम एज ए मेटल एज एन एलिमेंट आज भी नहीं मिलता है। लेकिन और जितने भी कैल्शियम होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई कंपाउंड के रूप में ही उपलब्ध होते हैं, सॉल्ट के रूप में उपलब्ध होते हैं। लेकिन हम्फ्रे डेवी ने इलेक्ट्रोलाइज करके 1808 में इसे कैल्शियम को एक एलिमेंट के रूप में हम लोगों के सामने में प्रस्तुत किया। हम्फ्रे डेवी ने इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए मिक्सचर ऑफ लाइम और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को से रिएक्ट कराया और रिएक्ट कराने से कैल्शियम जो है सो आइसोलेट हो गया, अलग हो गया। और हम लोग ब्रेजिलियस और पॉन्टिन प्रिपेयर्ड, इसके बाद में पता चलता है कि बर्जेलियस और पॉन्टिन ने भी कैल्शियम को बनाया था बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग लाइम मरकरी, और वो अपने पर उन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया था। ये एक इतिहास है और इतिहास के पीछे कहानी भी होती है। कैल्शियम इज नॉट नेचुरली फाउंड इन द एलिमेंटल स्टेट्स, है ना। एलिमेंट की अवस्था में कैल्शियम को, जैसा मैंने बताया, यह नहीं पाया जाता है। और ख़ास करके ये हमारी मिट्टियों में लाइमस्टोन के रूप में, जिम्सन्स के रूप में और फ्लोराइड्स के रूप में, स्टैल्गनाइट्स और सेल्सिसाइट, ये सारी चीज़ में पाया जाता है, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यानी कि कैल्शियम एज एन एलिमेंट नहीं है, लेकिन कैल्शियम के कंपाउंड। इसीलिए जितनी भी दवाइयाँ आप अपने मिट्रा मेडिका में कैल्शियम से रिलेटेड देखिएगा, वह कैल्शियम का कंपाउंड ही दिखलाई पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरिया कार्ब जिसको बोलते हैं, कैलकेरिया फ्लोर बोलते हैं, कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया सल्फ है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आपके खाली कंपाउंड के फॉर्म में है, वह कैल्शियम का। लेकिन सभी के अंदर में कैल्शियम जो कॉमन है, यह कैल्शियम कॉमन होना ही एक बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर में आधार है, ठीक है ना। बीइंग एन एसेंशियल मैक्रो मिनरल इन द ह्यूमन डाइट, है ना। ये जो है कैल्शियम जो है सो हमारे भोजन में मैक्रो मिनरल, यानी कि ये जो खनिज पदार्थ है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। दूध पीजिएगा उसमें भी कैल्शियम होता है, दाल खाइएगा उसमें भी कैल्शियम होता है, और कद्दू जो आज के उसमें खाली पानी के जैसा दिखलाई पड़ता है, वो बहुत ही कैल्शियम रिच सब्सटेंस है। यह हमारे जो है जो कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस को और सॉइल को, मट्टी को भी स्थायी बनाने के लिए, कंजर्वेट करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए भी आपको कैल्शियम का स्थान है। तो पृथ्वी पर भी, पृथ्वी के कंसंट्रेशन में संतुलन के लिए और हमारे जीवन को भी स्थायित्व करने के लिए दोनों जगह कैल्शियम जो है सो एक स्थायित्व देने का, एक शेप देने का या स्टेबिलिटी लाने का, सस्टेन करने का काम हम ये कैल्शियम किया करता है। यह ग्रुप 2 है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 में ये आता है, जिसमें कि सब ग्रुप ए में है 6 एलिमेंट होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। और ग्रुप ए में जो जितने वाले पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल, है ना। उसको अल्कली अर्थ मेटल पाए जाते हैं, जिसको यानी कि कैल्शियम जो है सो अल्कली अर्थ मेटल के रूप में जाना जाता है। और ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम ऑकर्स इन नेचर एज अर्थ एंड आर अल्कली इन नेचर, ठीक है ना। ये प्रकृति में ये अर्थ अल्कली के रूप में मिलते हैं और अल्कलाइन कैरेक्टर के होते हैं, और मिट्टी का बहुत बड़ा भाग जो है सो हम लोगों का यह कैल्शियम हुआ करता है। The electronic configurations of alkaline earth metal have 2 electrons in the ultimate cells, है ना, while the penultimate cells contain 8 electrons। इसके जो सबसे बाहरी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, तो बाहरी जो सर्किल है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है ये अट्रैक्ट करने, ये किसी के साथ में जुड़ जाने का, क्योंकि इसको 8 पूरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 6 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इसीलिए जिसके पास में है ये वहाँ चला जाता है। और इसलिए जो है बहुत ही हाईली
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के माने जाते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के माने जाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि किसी से आसानी से जुड़ जाने वाला एलिमेंट ये कहलाता है। यानी कि कैल्शियम जो है सो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिविटी लाने का काम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैल्शियम कैसा होता है? ये सॉफ्ट होता है, ग्रे कलर का होता है, मेटालिक एलिमेंट होता है और इसे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कैल्शियम फ्लोराइड से। कैलकेरिया फ्लोर आप लोग पर दवा भी है हमारा। और इट बर्न्स विथ येलो रेड फ्लेम, लाल पीले ज्वाला के साथ में ये जलते हैं और फॉर्म से वाइट नाइट्राइड कोटिंग व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। हवा में जब इसको एक्सपोज कीजिएगा तो वाइट नाइट्राइड कोटिंग के साथ में ये होता है। इट रिएक्ट्स विथ वाटर डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन एंड फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम का केमिकल प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर है, जो कि हम लोग को हमारे शरीर में भी इसी तरह से यह काम करता है। इसका बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसका सिंबल आप सभी लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, Ca है। इसका एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक मास 40.078 है, मेल्टिंग पॉइंट 839.0 सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 1884 डिग्री सेल्सियस है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके 20 होते हैं, इनके टोटल 20 होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 20 होते हैं। ये अल्कली अर्थ मेटल के अंदर में आता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है, क्यूब के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका डेंसिटी जो है तो 293 K और 1.55 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर ये पाया जाता है। इसका कलर जो है, नेचुरल कलर अगर ये आप देखिएगा तो वह सिल्वर कलर का होता है। ये बहुत ही ये इसका बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसका बायोडाटा कहिए, कैल्शियम का बायोडाटा हो गया। नेक्स्ट है, ये देखिए आपका इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके प्रोटॉन जो है सो सेंट्रल में है। इसके पहला सर्कल में 2 होता है जो मैक्सिमम हो सकता है। आप पहला सर्कल आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद वाले में 8 है, उसके बाद वाले में 8 है और सबसे बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि 2 8 8 16 और 17 18 19 20 टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं। और यह जो हमारा जो किसी भी एलिमेंट का रिएक्टिविटी या उसका किसी के साथ में कंपाउंड बनने की कैपेसिटी वो किधर जाएगा, वह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यह बाहरी इलेक्ट्रॉन से जाना जाता है। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब ये मिलने वाला है, ये अपने को डोनेट कर देता है कैल्शियम दूसरे जिसके उसके ऑक्टेट को पूरा करके यह कंपाउंड बनाता है। हर एक एलिमेंट का एक टेंडेंसी होता है कि वह अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले, माने बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको वह पूरा कर ले। ये हर एक एलिमेंट का टेंडेंसी होता है। तो इस चीज़ को हम लोगों को दिमाग में रख करके ये देखना पड़ेगा कि कैल्शियम जो है सो हमेशा आपके शरीर में और हमारे लाइफ के अंदर में कैल्शियम जितने भी पाए जाते हैं प्योर कैल्शियम नहीं होता है। दवा के रूप में जब हम लोग कैल्शियम को इस्तेमाल करते हैं तो यह जो खाली आप कहते हैं कि कैल्शियम का टैबलेट खाते हैं या कैल्शियम, वह आपके शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है। और बहुत सारे जो केवल मान ये रूप में हम लोग सोचते हैं, लेकिन जब हम लोग इसके कंपाउंड के रूप में लेते हैं तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे आप दूध लेते हैं तो दूध बहुत जल्दी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सकता है, बशर्ते कि कैल्शियम प्योर कैल्शियम टैबलेट से। इसलिए जब हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते होते हैं या उसका लेना है तो हमें उसके डाइटिक फॉर्म में ही ज़्यादा कैल्शियम को लेने का कोशिश करना चाहिए। ये देखिए इसका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैं दिखला रहा हूँ। Ca2 2+ मतलब कि 2 इसका है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके देने वाले, डोनर है ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में देने की क्षमता है। ये फिर ये कैल्शियम का मॉलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूल जो मैंने पहले भी दिखलाया है, यह कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल्स है। ये कैल्शियम का मॉलिक्यूल्स का एक अलग फॉर्मेट है, आपको देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है कि ये एक साथ में इकट्ठा होकर के। कैल्शियम इज द एसेंशियल इन
मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऊसाइट एक्टिवेशंस, हमारे ग्लैंड्स को, हमारे हार्मोन्स को, हमारे स्पर्म्स को एक्टिवेट करने के लिए इसका ज़रूरत होता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांत को मजबूत करने के लिए और ब्लड को क्लॉट करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पर नर्व के इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ये हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है सेल के अंदर में। और बिटवीन 50 to 75% एडल्ट डू नॉट गेट सफिशिएंट कैल्शियम। अमेरिका जैसे महाराष्ट्र में भी आज लोग 50 से 75% लोग कैल्शियम नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रफेज, वो बहुत ही रिफाइंड फूड खाया करते हैं, ब्रेड खाते हैं। हमारा चपाती उनके रोटी से, ब्रेड से काफ़ी अति उत्तम होता है। हमारा चपाती ब्रेड की तुलना नहीं करता है। ब्रेड एक दूसरा सब्सटेंस हो जाता है, एरिएटेड होता है और काफ़ी वो रिफाइंड रूप में होता है, उसमें से कैल्शियम बहुत मात्रा में ख़त्म हो जाता है ना। और एडल्ट एक व्यक्ति को, एक एडल्ट युवा आदमी को 1000 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम उनको डेली डाइट में चाहिए, है ना। 1000 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम आपको लेना है। ये टोटल बॉडी कैल्शियम जो है सो हमारे शरीर में करीब करीब 1000 ग्राम होते हैं, जिसमें कि 99% आपके बोन में होते हैं और 1% नॉन बोन में होते हैं, बिना बोन में नहीं होता है। बोन वाले जो होते हैं तो उसमें 99% जो है सो क्रिस्टलिन फॉर्म में होते हैं और 1% जो है सो फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं। नॉन बोन जो है 1% जो है वह एक्स्ट्रा सेलुलर है और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि बोन ब्लड के स्ट्रीम में पाया जाता है और शरीर के अंदर में जितने फ्लूइड्स हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूइड उसमें पाया जाता है और सेल के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो 100 ग्राम का डिवीजन में 99% जो बोन जो है कैल्शियम जो है सो आपको बोनी स्ट्रक्चर में है और केवल 1% जो है सो, यानी कि आपके शरीर में कैल्शियम जो है सो हार्ड स्ट्रक्चर में भी है और लिक्विड स्ट्रक्चर, फ्लूइड के स्ट्रक्चर में भी कैल्शियम हम लोगों के शरीर में होता है। A high protein diet, especially derived from animal food, causes calcium loss in the body. अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप खाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड खाते हैं, खास करके एनिमल प्रोटीन जैसे मीट है, मछली है, एग्स है, तो वहाँ पर कैल्शियम का लॉस हमारे बॉडी में होता है। हम लोगों के अंदर में धारणा है कि अगर अंडे खाएंगे तो हमें कैल्शियम ज़्यादा आएगा, लेकिन अंडा चूँकि ये एनिमल प्रोडक्ट के रूप में आता है तो वह कैल्शियम लॉस के रूप में होता है। द हायर सल्फर टू कैल्शियम रेशियो ऑफ मीट इंक्रीजेज कैल्शियम एक्सक्रीशंस। सल्फर और से कैल्शियम का रेशियो जो है, अगर जो मीट में होता है वह कैल्शियम को बाहर निकाल देता है। एंड डाइट रिच मीट कैन कॉज बोन डीमिनरलाइजेशन, और इसे बोन में डीमिनरलाइजेशन, आज बहुत सारे बीमारी आ रहे हैं जिसको कि आपका बोन डेंसिटी कम हो जाता है। ऑस्टियोफोरोसिस की बीमारियां काफ़ी आ रही हैं और उसके का मूल कारण ये होता है कि लोग प्रोटीन बहुत खाते हैं और लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए, आपके शरीर में कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं। 1988 में एक रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ था उसमें कहा कि कैल्शियम जो है सो यूरिन से जो एक्सक्रीट किया जाता है वह एनिमल प्रोटीन लेने वाले लोगों में वह ज़्यादा है बनिस्बत की जो वेजिटेबल प्रोटीन लेते हैं। वेजिटेबल प्रोटीन में आपका दाल ये सब आता है ना, लेकिन जो एनिमल प्रोटीन है उसे 150 मिलीग्राम आपको यूरिन से कैल्शियम निकल जाते हैं और वेजिटेबल प्रोटीन लेने वाले को 103 मिलीग्राम पर डे निकल पाते हैं। नेक्स्ट, it is said that low protein diet were in calcium balance regardless whether calcium intake was 500 milligram, 800 milligram और 1400 मिलीग्राम। थोड़ा सा लो प्रोटीन में अगर आप लेते हैं
तो आपका, इसलिए एनिमल प्रोटीन में, एनिमल फूड जो खाते हैं नॉन वेजिटेरियन वाले लोगों का जो है सो आपका कैल्शियम इंटेक जो है सो काफ़ी ये प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है, और वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनमें प्रोटीन इंटेक कुछ कम होता है। इसलिए वेजिटेरियन वाले लोगों में कैल्शियम जो है सो ज़्यादा रिटेन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि वेजिटेरियन फूड से आपका बोन जो है सो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है, मतलब कि हड्डी का डेंसिटी जो है सो कमता नहीं है वेजिटेरियन। लेकिन मांसाहारी भोजन से आपका बोन का डेंसिटी घट जाता है। केवल 20 से 30% ऑफ कैल्शियम इन द डाइट इज एब्जॉर्ब। आप कितना भी खा लेते हैं लेकिन सभी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। आपका इंटेस्टाइन में ये कैपेसिटी नहीं होता है कि सारे को ये ले ले, क्योंकि कैल्शियम जो है सो का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द फाइटेट और द ऑक्जिलेट इन द इंटेस्टाइन, है ना। फाइबर इज नो लॉन्गर थॉट टू लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फूड। फाइटेट और फाइटिक एसिड जो ग्रेन में पाया जाता है, माने अनाज में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, वह कैल्शियम को बाइंड करने में बाइंड करता है और उसे एब्जॉर्ब करने में बाधा पहुंचाता है। जस्ट एज द अर्थ कंसिस्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल सच एज रॉक, वाटर एंड एयर, सो डज द ह्यूमन बॉडी, है ना। जिस तरह से पृथ्वी में पत्थर है, पानी है, हार्ड और सॉफ्ट दोनों है, उसी तरह से हमारे ह्यूमन शरीर में, मनुष्य के शरीर में भी लिक्विड है, आयरन है और लोहा भी है और पत्थर भी है और पानी भी है, दोनों है। और ये सारे मिल करके एक कैल्केरियस स्केलेटन का रचना करता है, रॉक लाइक कैल्केरियस स्थायित्व बनाता है। कैल्शियम मैनिफेस्ट इन द मिनरल वर्ल्ड चीफली एज चॉक एंड लाइमस्टोन। हम लोग कैल्शियम को मिनरल वर्ल्ड में समय बता रहे ये लाइमस्टोन और ऑसिफाइड डिपॉजिट्स लेयर के रूप में जानते हैं। वाइट और ग्रे मटेरियल के रूप materials consisting mainly of the compacted cells of dead microscopic organisms that lived in oceans millions of years ago and which then accumulated over the vast period of time to be changed into the rocks। ठीक है ना। समय के बाद में यह कैल्शियम ये जो प्राकृतिक अवस्था में कैसे पाया जाता है। लाइमस्टोन्स and chalk contains fossils or fossils imprint, fossils imprint abundant, often abundant and are actually composed of them। आप फॉसिल्स का नाम सुने होंगे। फॉसिल्स होता है पत्थरों पर जो छाप है, हम लोगों का हड्डियों की छाप है। इस छाप का जो, और उसके आधार पर ये जो जियोलॉजिस्ट लोग हैं, आपको पुरातत्व शास्त्री जो होते हैं ये अध्ययन करते हैं कि कितना पुराना रहा है, और उस पर जो हिस्टोरियन लोग हैं इसको स्टडी करते हैं। तो पत्थरों पर जो छाप पड़ता है लाइमस्टोन और चॉक के कारण, वो फॉसिल्स का जो इम्प्रिंट होता है वो इसके कैल्शियम, उसमें इसका लाइमस्टोन और चॉक का ही छाप होता है। वो खास करके वो फॉसिल्स का पार्ट हम लोग इसको कहते हैं। और ये कहा जाता है कि बहुत दिनों तक ये स्थायित्व रूप से पड़ा रहता है। ये बातों को बताने के पीछे में मेरा तात्पर्य यह है कि आप दवा को आप कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि ये सारे बात जो मैं बता रहा हूँ ये दवा के प्रकृति के रूप में, उसके प्रॉपर्टीज के रूप में, उसके सिम्टम्स के रूप में आपको नज़र आएगा। और बीच बीच में मैं जब दवा इंडिविजुअल भी मैं बताऊंगा तो उसमें यह कैल्शियम का जो रोल है, इसका प्रॉपर्टी है, वह कितना मदद करता है, कितना उसमें उसके कारण है, उसको आपको जानने का मिलेगा। कैल्शियम मैनिफेस्ट इन द लिविंग वर्ल्ड एज द सेल। अब ये कैल्शियम जो है प्रकृति में दो तरह से पाया जाता है। एक पाया जाता है आपको एक मिनरल वर्ल्ड में, प्लांट किंगडम में, और एक लिविंग जानवरों में। हमारे
बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिसके अंदर में कैल्शियम रिच है, जैसे मोलास्का फैमिली के बहुत सारे जीव हैं, वर्म्स हैं, कोरल है, ये ब्रायोजियन, सेरोनाइड्स, सी अर्चिन्स, ये सब कैलकेरियस स्पिकुल्स और स्पॉन्ज, ये सब में कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मेनी ऑफ द मोलास्का, कोरल एंड वर्म्स आर लाइक द टिपिकल कैल्शियम पेशेंट, है ना। ये देखिएगा कि बहुत सारे जो मोलास्का फैमिली के हैं, कोरल से बने हुए दवाई हैं, उसका टिपिकल कैल्शियम पेशेंट के जैसा आपको दिखलाई पड़ेगा। प्रोफाउंडली इमोबाइल, चल नहीं पाते हैं, है ना, और उसके ऊपर में एक क्रस्ट पाया जाता है, जैसा कि कैलकेरियस सेल के रूप में होता है, वह आर्मर प्लेटिंग, ये सब प्रोटेक्ट करने का ये है। ये कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल जो है हम लोगों के लाइफ में, वह प्रोटेक्शन का भी है। कैल्शियम बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का है, और कैल्शियम के हर एक कैरेक्टर में, जो हर एक गुण, हर एक दवा में, इसके जितनी सारी दवाइयाँ हैं सभी में आपको जो मेजर पार्ट आप पढ़िएगा वह दो ही भाग होता है, एक प्रोटेक्शन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोटेक्शन मतलब बचाव करना, और दूसरा अपने संस्था को, संस्था मतलब शरीर के गवर्निंग बॉडी को, शरीर को एक स्थायित्व प्रदान करना, यही कैल्शियम ग्रुप का मेन ये कैरेक्टर होता है। कैलकेरियस सेल ऑफ द बर्ड, एग्स, as with the vertebrate in the human body, calcium manifests as the skeletal and teeth, but it is also important in fat metabolism, linking with the vitamin D, for example, है ना। फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा स्थान होता है। अब फैट हमारे खाने में, भोजन में बहुत हुआ करता है, और इस सब सारे फैट को एब्जॉर्ब करना, और खास करके विटामिन डी को, आजकल देखिए आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी के बहुत सारे रोग आपको मिलेंगे, है ना, बहुत सारे रोगी मिलेंगे, और इन सभी को आप पूरा कर पाएंगे ऐसा ये सारे काम आपको कैल्शियम के कमी के कारण होता है। और कैल्शियम का बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, जो कि आज देखिए हम लोग बहुत सारे धूप में नहीं बैठते हैं, सनरेज भी बहुत सारा हमको विटामिन डी को मेंटेन करने में, हम लोग आजकल धूप में बैठने का, सनरेज में बैठने का हम लोगों को मौका नहीं मिलता है। वी कैन डिफाइन कैल्शियम in the theme of like ossification, time, deposits, plumpness, ये कैल्शियम के दवा में आप गोल, इसका आकार, प्लम्पनेस, हार्डनेस, ये सारी चीज़ को आप इन दवाइयों में देख सकते हैं। और ये सारे थीम जो हैं सो मिनरल फॉर्म में पाए जाते हैं, और कैलकेरिया के प्रूविंग में आपको पाया जाता है, और ख़ास करके कैल्शियम के मेंटलिटी में, और कैल्शियम के फिजिकल स्ट्रक्चर में भी। और चिड़ियों में भी हम लोग देखते हैं, उस चिड़िया भी आकार, जो गोलापन एक शेप होता है, उसका जो अंडे का जो शेप होता है, सभी जगह पर कैल्शियम का स्थायित्व होता है। तो देयर लिंक बिटवीन द कैल्शियम एज ए मेडिसिनल एजेंट एंड इन सीमेंट का काम करना, बॉडी बिल्डिंग का काम करना, मकान बनाने का काम करना, जैसे मकान में आपको कंक्रीट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से ये कैल्शियम का जो ग्रुप है आपको शरीर को मेंटेन करने में काम करते हैं। तो इसमें डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, बचाव करने का, जिद्दीपन है, हार्डनेस है, इमोबिलिटी है, और अपनी अवस्था को नहीं बदलने के प्रति अवरोध भी है। आज का लेक्चर्स मैं अभी इसी स्लाइड पर मैं समाप्त कर रहा हूँ।